साथियों नमस्कार। मैं सोमनाथ भारती, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, पूर्व विधायक मालवीय नगर और अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आपसे आज अपने मन की व्यथा साझा करने आया हूँ। भारत जो बुद्ध, नानक, संत कबीर, पलटू, रहीम, राम, कृष्ण, गांधी की धरती है, जहां से पूरा विश्व शांति की, सद्भावना की, आध्यात्मिकता की प्रेरणा लेता है, आज वहां क्या देखने को मिल रहा है, उस दर्द को मैं साझा करने आया हूं। एंजल चकमा ये नाम है उस बच्चे का, उस छात्र का जो त्रिपुरा का रहने वाला है और देहरादून में, देवभूमि में, उत्तराखंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। आज इस देश, गांधी की धरती पे, बुद्ध की धरती पे जो तांडव चल रहा है, जिस प्रकार से एंजल चकमा के आखिरी शब्द थे कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, मुझे मत मारो, अगर उसके ये शब्द भारत के किसी व्यक्ति को सोने दे दें तो लानत है उस पर। माननीय मोदी जी इस वक्त प्रधानमंत्री देश के हैं। ये देश विविधताओं का देश है। यहां कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे वाणी। ये देश वो है जहां 22 अधिकृत भाषाएं हैं और 1600 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं। मेजर 8 धर्म हैं हमारे यहां और करीब करीब 5,500 जातियां हैं। इतनी विविधताओं का देश है ये। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसको एक करने में, लेकिन 11 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जहर घोला है यहां कि जहां देखो वहीं अन्याय होता नजर आ रहा है। आप सोच सकते हैं उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। और सोचिए, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, बॉर्डर स्टेट है, शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं, इतने सेंसिटिव हैं। चाइना तो चाहता है कि वहां के लोग इस प्रकार से अपने आप को तिरस्कृत समझें। चाइना की पॉलिटिक्स चल पड़ेगी। आपने सुना ही होगा अरुणाचल प्रदेश का एक व्यक्ति को चाइना ने किस प्रकार से अपने एयरपोर्ट पर रोक लिया, भारत का वीजा मानने से इनकार कर दिया, भारत का पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में जो घटना घटी देहरादून में, त्रिपुरा के बच्चे की घटना और उसके शब्द कि मैं भारतीय हूं, चाइनीज नहीं हूं, इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, 1.5 साल लंबा वायलेंस चला, सरकार किसकी थी वहां? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो बहनों को वहां नग्न करके घुमाया गया और फौज की वाइफ थी, किसी फौजी की वाइफ थी, वहां जो तांडव हुआ है, मानवता को शर्मसार किया गया है। कितनी बार माननीय मोदी जी वहां गए? इनकी तो अलग ही भाषा है। एक देश, एक धर्म, एक भाषा। अरे भाई, एक एक का नहीं है। जिनकी आपने 3,000 वहां जो बनाई आपने इतनी बड़ी मूर्ति, माननीय सरदार पटेल साहब की, कितने टन का बनाया आपने। तो ये जो उस शख्स को आप मूर्तियां तो बनाते हो, लेकिन उनके किए गए कामों की आपको कोई तवज्जो नहीं देते, आप कोई उनका आदर नहीं करते। इन महान पुरुषों का आदर तभी होगा भाजपा के साथियों, जब उनके कहे, उनके किए कामों की हम प्रशंसा करेंगे और उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे। आज जिस हीन भावना से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं, जिस इग्नोरेंस के साथ आप वहां के लोगों की समस्याओं को देखते हो, क्या उससे चाइना मजबूत नहीं हो रहा?
जिस हिंदू मुसलमान की राजनीति आप करते हो और जम्मू कश्मीर के लोगों की आप बेइज्जती करवाते हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे देश के और हिस्से हों, क्या उससे पाकिस्तान मजबूत नहीं हो रहा? तो अब काहे के राष्ट्रभक्त हैं? कौन से देशभक्त ठहरे? मैं तो ये देख पा रहा हूं कि हर इस प्रकार की समस्या का जड़मूल है भाजपा का धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना। 20 साल से अब शासन में रहे बिहार में, 11 साल से सेंटर में, लेकिन चुनाव मुद्दों पे नहीं, धर्म पे लड़ेंगे। 80-20 की राजनीति करेंगे, कटोगे तो मरोगे के नारे देंगे। तो ये जो जहर आप घोल रहे हैं, और माननीय भाजपा के नेताओं, आपके पास तो जेड प्लस सिक्योरिटी है। जो आम आदमी इस देश का है, जो आम नेता इस देश का है, हमारे पास जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं है। तो जो आप जहर भर रहे हैं उसका भुगतान कौन करेगा? आज आम आदमी कर रहा है। केरला में एक हिंदू को इस प्रकार से मार दिया गया। आप बरेली चले जाएं यूपी के अंदर, वहां मुसीबतें हो रही हैं। आप चले जाएं ओडिशा में, वहां मुसीबतें हो रही हैं। हरियाणा में मुसीबत हो रही है। यूपी कई सौ मुसीबत हो रही है। हिमाचल तक, उत्तराखंड तक जो देवभूमि है वो भी नहीं बचा आपके इस तांडव से। और किसके लिए? सिर्फ शुद्ध राजनीति के लिए। सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। अरे सत्ता को सेवा के लिए उपयोग करें महाराज, और कृपया करके भारतवर्ष को छोटा करने की जो ठान रखी है आपने हर लिहाज से, उसको बंद करिए, बंद करिए। भगवान श्री राम के अगर सच्चे भक्त होते आप, तो उनके दिए उपदेश पर चल पाते, उनके जीवन से आप प्रेरणा ले पाते। जो शख्स अपने पिता के कहने मात्र से ही 14 साल के वनवास ले लें, समझते कि सत्ता का उन्हें बिल्कुल मोह नहीं था। अगर आप उनके भक्त होते तो आपको भी सत्ता एन केन प्राक्रेन पाने की चाहत नहीं होती। लेकिन आपने सारे मर्यादाएं तार तार कर दी हैं। और देखिए, वो जो कहानी आपने हम सब ने सुनी है बचपन से, कि जी एक महिला का एक बच्चा गुम हो गया, तो जब वो पाया गया, राजा के दरबार में लाया गया, तो राजा ने कहा कि भाई किसका है? तो 2 महिलाएं क्लेम करने आ गई। और राजा टेस्ट करने के लिए कि बच्चा किसका है, राजा ने आदेश दिया कि भाई एक काम करो, चूंकि 2 महिलाएं, हम तो पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो बच्चे को 2 हिस्से में काट दो और आधा आधा हिस्सा दे दो। तो जिसका बच्चा था उसने कहा कि भाई काटो मत, इसको पूरा ही पूरा दे दो। राजे को लग गया कि जो बच्चे की भलाई चाहता है, ये बच्चा उसी का है। तो जिसने कहा काटो मत, उसी को बच्चा दे दिया गया। भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत के इंडिपेंडेंस में, आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में कोई कहीं भी कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। इसलिए जो भारत को आज़ादी मिली, जो सरदार पटेल ने विभिन्न रियासतों को इकट्ठा करके, विभिन्न भाषा बोलने वाले साथियों को इकट्ठा करके भारत को बनाया, जो बापू ने, सरदार भगत सिंह ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो भारत को बनाया, इनको उसका टेस्ट नहीं पता। इनको एक तरीका समझ में आ गया है कि हिंदू मुसलमान करो, उससे वोट मिलते हैं, और अगर वो भी सफल ना हो तो इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करो, वोट डिलीशन करो, और हम इन के इन प्राक्कन सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन मरना सबको है, जवाब सबको देना पड़ेगा। देखिए, मैं तो ये देख पा रहा हूं कि जो आज जो ट्रिवियलाइज कर रहे हैं कि जी वो कुछ मंचनों ने कर दिया, मंचनों ने नहीं किया, पुलिस ने भी नहीं किया। ये जो सत्ता में बैठे मठाधीश हैं, ये कारनामा उनका है। और माननीय योगी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप तो बाबा गोरख के पंथ के मुखिया हैं इस वक्त, आप सन्यासी रूप हैं।
तो बाबा गोरख के सन्यासी होने के बावजूद अगर आप इस प्रकार की डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं तो ये तो बाबा गोरख का अनादर हो गया। बाबा गोरख ने क्या कहा? हसीवा खेलीवा करीवा ध्यानम। ये थोड़ी कहा कि भाई सिर्फ हिंदू ध्यान कर पाएगा। और अब जिस राज्य के मुखिया हैं वो राज्य तो इतनी आध्यात्मिकता से भरा पड़ा है। बाबा गोरख, संत कबीर भी वहीं, भगवान बुद्ध भी वहीं, भगवान श्री राम भी वहीं, भगवान श्री कृष्ण भी वहीं, इतने सारे महापुरुष संत कवि, बनारस, अयोध्या जी, मथुरा जी, ये सब तो वहीं हैं। मगहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, गोरखपुर, ये सब वही धरती हैं। महाराज जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लीड लें, अपने अंदर की आध्यात्मिकता को जगने दें, उसको बल दें और इस पे आप पूर्ण विराम लगाएं। मानव को मानव से अलग करने का जो सिलसिला चल रहा है उसको उस पे आप पूर्ण विराम लगाएं, उसको रोकें। और जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आभा होना चाहिए कि भाई वो सबके लिए है, सबकी शिक्षा की बात करे, सबके स्वास्थ्य सेवाओं की बात करे, सबके नौकरी की बात करे, हर तरफ प्रफुल्लित हो जनता, ये आपके शासन में होना चाहिए। लेकिन दिख नहीं रहा कहीं। अभी जो डेटा आया था स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम, जो हेट स्पीचेज हैं, 165 का ऑफिशियल डेटा आया है और उसमें आप मानेंगे नहीं 931 स्पीचेज जो हैं वो बीजेपी के द्वारा हेट स्पीच दिए गए हैं। 73% का इंक्रीज है। तो क्या इस प्रकार से देश चलेगा? मैं भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अगर चुनाव धर्म के आधार पे होगा, अगर भाजपा को आप अकाउंटेबिलिटी नहीं उनसे पूछेंगे, तो फिर ये जो घटनाएं घट रही हैं ये बढ़ेंगी। और मेरी बात मान लें, इन घटनाओं के बढ़ने से आप और हम इनसिक्योर हो रहे हैं, चाहे देश का हिंदू हो, देश का मुसलमान हो। ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं, इन दोनों से दोनों धर्मों को मुक्त कराना पड़ेगा। जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, जो इसके जरिए जनता पे इनके इन प्राकृतिक शासन करना चाहता है, जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, जो इनके इन प्राकृतिक अपने धर्म के आड़ में जनता के ऊपर हुकूमत करना चाहता है, इन दोनों से देश को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। और पूछना पड़ेगा कि भाई मेरे शिक्षा का क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य सेवा का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरी बेटी का सिक्योरिटी का क्या होगा, मेरे सड़कों का क्या होगा, मेरे पार्कों का क्या होगा, मेरे देश की बाउंड्रीज का क्या होगा, चाइना को कब हम खत्म करेंगे, चाइना को कब लाल लाल आंख दिखाने वाली बात जो करते थे मोदी जी कब उसको लागू करेंगे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कब करेंगे। इन सवालों का जवाब लीजिए। आप मालिक हैं महाराज, पूरे देश की जनता मालिक है, डेमोक्रेसी की मलकियत जनता के पास है। तो आज एंजल चकमा की जो शहादत हुई है, एक तो मैं मांग करता हूं उनके परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपया की सम्मान राशि, परिवार को सहायता राशि दी जाए। और ये जितने कदम उठा सकते हैं उतने उठाइए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को इस देश का हिस्सा हैं, इस बात को आप सुनिश्चित करें। चकमा को फिर से ना कहना पड़े कहीं और कि मैं भारतीय हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, मुझे मत मारो। राजनीति आएगी जाएगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये संविधान रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए और आपस में प्यार, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहना चाहिए। मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा इरादा ये है, मेरा मनसा ये है कि ये भारत जो बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, नानक की धरती है, भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, संत कबीर की धरती है, जो सिख धर्म में जो कहा गया, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, एक नूर। जबकि 10वीं पातशाही के चारों साहिबजादों
की शहादत हो गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी के प्रति घृणा पैदा करना है। उन्होंने कह दिया, जेको प्रेम खलन की चाओ, सिर धर तली धरी मोर आओ। प्रेम। हिंदुओं में क्या क्या कहा हमने? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। मुसलमानों में जो कुरान शरीफ में जो बात आई रब के बारे में, तो ये नहीं कहा कि रबुल मुसलमीन नहीं बोला, कहा रबुल आलमीन, जो रब पूरे आलम का हो। उस आलम में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। जब बाइबल की बात की गई उसमें क्या कहा गया? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये नहीं कहा किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन क्रिश्चियंस। यू का मतलब हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, सारे ही हैं। तो इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये भारत रशिया यूक्रेन जैसी मुसीबत का समाधान लेकर के आए। ये भारत इजराइल और गाजा में जितने लाखों लोगों की मौतें हुई उसका समाधान लेकर के आए। ये भारत पूरे विश्व में, हर देश में, हर व्यक्ति के लिए शांति का पर्याय बने, ध्यान का पर्याय बने, आध्यात्मिकता का पर्याय बने। इसकी ओर हम चलें। सरकार धर्म के मामलों में नहीं आए। सरकार अपना काम करे, हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए स्टेप उठाए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्टेप उठाए, महंगाई कम करे, डॉलर को रुपये के बराबर जो लाने की बात थी उसको लेकर के आए, पेट्रोल को आम आदमी के पहुंच के अंदर लेकर के आए, नौजवानों को नौकरी दे, सुख सुविधाएं मिले भारत में और भारत का नाम रोशन हो। और एक बात कह के फिर बात समाप्त करूंगा कि भाई, हमारे देश के लोग भी बाहर रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे न्यूजीलैंड में रहें, चाहे बांग्लादेश में रहें, हमारे देश के लोग भी बाहर रहते हैं। अगर हम अपने भाइयों बहनों जो बाहर रह रहे हैं, चाहे किसी भी कौम को हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ के समाज हमारे लोगों के साथ अन्याय ना करें, तो कृपया करके हमें भी आज ये प्रण लेना होगा कि हम भी उसी का पालन अपने देश में करें। जय हिंद, जय भारत।